है। आज हम जाने वाले हैं दिल्ली में या फिर किसी भी बड़े शहर में हम कम दामों में कैसे सरवाइव कर सकते हैं, या फिर हमें वहाँ कपड़े लेना हो, खाने पीने की सामान लेना हो तो कहाँ से ले और किस मार्केट से ले। ये सारे के सारे बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि सस्ते दामों में आप कैसे, मतलब कम पैसों में आप कैसे यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। तो देखिए, आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसे ये देखो, ये पता है, ये शायद अपने एरिया में भी मिल जाता होगा 100 या 50 रुपया में। यहाँ भी देखिए, यहाँ 150, 200 ऐसे प्राइस वे रखते जरूर हैं। ठीक है। तो दुकानदार आपसे 100 रुपया 200 रुपया ये मांगते ही हैं। मान के चलो, अगर 100 रुपया मार्केट में मांगता है, 100 रुपया मांगा तो आप उन्हें 100 नहीं, 100 के बदले में कितने बोल दो कि भाई 50 रुपया मैं देने वाला हूँ। देना है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो धीरे धीरे डिस्काउंट करते जाते हैं, आपको बोलेंगे 80 रुपया, 70 रुपया। तो आप अपने दाम बताओ, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ये जैसे मान के चलो इसके 200 रुपया दाम बोले, तो मैंने बोला डायरेक्ट भैया 100 रुपया मैं देने वाला हूँ, देना है तो दे दो, नहीं तो कोई नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं भैया 180 दे दो। मैं बोला कि कोई नहीं, 100 दे रहा हूँ, और एक बार मैं बोल रहा हूँ 100 में देना है, दे दो। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, 100 में आप ले जाओ। तो देखिए कि ये एक समय बहुत ही अच्छा है। ठंडी के मौसम में चादर का ऐसा काम करता है। आप रात में भी इसे ओढ़ के सो सकते हैं। मैं इसी का यूज करता हूँ, अभी फिलहाल उतनी ठंडी भी नहीं है। और बात करते हैं कि सस्ते दामों में कपड़े हम कहाँ से ले सकते हैं। दिल्ली अगर आप आते हैं, दिल्ली में आके रहते हैं, आप स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आपकी सैलरी कम है, तो कैसे आप यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि बड़े शहर में बहुत ही ज्यादा हर एक चीज महंगे होते हैं। तो ये रियलिटी है कि बड़े शहर में जब भी आप आते हैं, वहाँ के जो प्राइस है, वहाँ के स्टैंडर्ड, लाइफ स्टैंडर्ड जो है, लाइफ स्टाइल जो है, बहुत ही अलग होते, बहुत ही चेंजेबल होते हैं। तो दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे, अगर दुकान में जाते हैं या फिर किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां से आप अगर आप किसी भी चीज को परचेज करते हैं, क्लोथ्स हो या फिर खाने पीने की चीज हो, अगर मॉल से, शॉपिंग मॉल से या कहीं भी शॉपिंग करते हैं, परचेज करते हैं, तो आपको वहां महंगा पड़ जाता है। आप बात रहा कि आप कहाँ से परचेज करें जहां आपको कम दामों में किसी भी चीज को आप परचेज कर सकते हैं। तो आप या तो दिल्ली में रहते हो या फिर किसी ऐसे बड़े शहर में रहते हैं जहां आपको पता नहीं है कि कहाँ से परचेज करना है। शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां ज्यादा ले लेता है, दुकान में जाते हैं वहां ज्यादा लेता है, तो कहाँ से हम परचेज करेंगे। तो देखिए, परचेज करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, और उसके बाद दूसरे भी हैं। तो दो ऑप्शन आपके पास होते हैं कम दामों में जहां आप परचेज कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो कम दामों में आप परचेज कहाँ कर सकते हैं। जैसे कि आपके एरिया पे या फिर कहीं भी, हर एक सैटरडे, संडे, मंडे, वीक में एक बार तो जरूर कोई ना कोई मार्केट लगता होगा आपके एरिया पे। आप जहां भी रहते हैं, उस एरिया में पता करना है कि किस दिन मार्केट लगता है। तो उस मार्केट में जाके आपको परचेज करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे दुकानदार आते हैं, हर एक जगह से आते हैं। तो वहां ज्यादा दुकानदार की संख्या होने के कारण भले ही पब्लिक भी जाते होते हैं, बट फिर भी उसके कंपेरिजन में बहुत कम दामों में आपको मिल जाता है। मैं आज के बारे में बताओ, आज दिल्ली के संडे मार्केट था, संडे के दिन संडे मार्केट लगता है। तो वहाँ जो शायद अपने एरिया में 1,000 रुपए की जैकेट मिल रहा था, यहाँ मैंने पता किया तो 500 उसका फिक्स प्राइस था, 500। तो वो 500 में दे रहे थे, बहुत अच्छे जैकेट भी था। तो इसके साथ साथ और दूसरी जो ऑप्शंस हैं आपके पास, आप कहाँ और दूसरी जगह कहाँ से परचेज कर सकते हैं। जैसे फुटपाथ में दुकान लगे होते हैं, वो डेली बेसिस पे लगते हैं फुटपाथ पे। किसी भी मार्केट में जाएंगे या किसी भी एरिया पे, मोहल्ले पे आप रहते हैं किसी भी शहर में, तो फुटपाथ में जैसे ही आप जाते हैं, वहां भी आपको फुटपाथ की दुकान से आप अगर दाम उसके पूछ लेते हैं, उसके प्राइस पूछते हैं, तो वहां भी आपको बहुत सस्ता में मिल जाता है। मैंने फिर से बता रहा हूँ, जहां आपसे प्राइस डिमांड किया जा रहा है कि सर इसका 200 या फिर 300 ले रहा है, 300 डिमांड कर रहे हैं, तो आप उन्हें बताओ, जहां 300 मांग रहा है तो उन्हें बोलो कि भैया मैं 150 देने वाला हूँ, मैं 150 देने वाला हूँ, 150 में आपको देना है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई नहीं, मैं दूसरे दिन ले लूंगा या फिर दूसरे दुकानदार से ले लेता हूँ। तो देखिए, वो फिर थोड़ा सा बढ़ा के बोलेंगे, जैसे 300 का सामान तो 150 में कोई भी देगा नहीं, ये सच्चाई है। तो कोई भी नहीं देने वाला, क्योंकि अपने भी जो बेनिफिट होते हैं वो सबको देखना होता है। तो उसके बाद देखिए, अगर नहीं दे रहा है तो कुछ दाम बढ़ा के बोलेंगे, 250 बोलेंगे आपको। वैसे बोलना 200 के आसपास में, तो लास्ट में मिल ही जाएगा। 300 का सामान 200 में, ये फिक्स है कि इतना मिल जाता है।
और स्टूडेंट के लिए खास करके, जैसे कि राजेंद्र नगर हो गया या फिर मुखर्जी नगर, आप कहीं भी रहते हैं उस एरिया में भी, जैसे सदर बाजार जो होते हैं, सदर मार्केट है वहाँ, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। सदर मार्केट जो कि एशिया के सबसे बड़े मार्केट है, बड़े बाजार है, तो वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। वहाँ हर एक चीज़ आपको मिल जाता है और अच्छे से अच्छी क्वालिटी के कपड़े भी मिलते हैं। वहाँ आपको सस्ते से लेके महंगे हर एक कपड़ा मिल जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब फिर इसके बाद मैं एक जैकेट और एक कंबल भी लेने वाला हूँ, तो उसकी रिव्यू देखेंगे, कितने प्राइस उन्होंने मांगा और मैंने कितने में खरीदा। सो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।